हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में देख रहे थे परसेंटेज, तो आज परसेंटेज का नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइस और कंजप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्य और खपत। तो मूल्य और खपत होता क्या है, इसको जानेंगे। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, कंजप्शन का मतलब होता है खपत, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारा खर्चा। तो एक चीज बताओ कि खपत में वृद्धि करेंगे, यानी कि जब कोई सामान को बढ़ा के लेंगे, दुकान में गए और ज्यादा सामान खरीदेंगे तो उस हिसाब से हमारा पैसा भी लगेगा, उस हिसाब से हमारा खर्च भी होगा। यानी कि खपत में वृद्धि जब करेंगे तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा बढ़ेगा। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कि जैसे 2 रुपया पर केजी चीनी का दाम है। ठीक है, 2 रुपया पर केजी चीनी का दाम है, और 2 रुपये पर केजी चीनी का दाम है, 2 रुपये पर केजी। अब हम 2 किलो चीनी लाते थे तो दो दूनी 4 रुपया लगता था। 1 किलो का दाम 2 रुपया था, 2 किलोग्राम चीनी लाते थे, इसके कारण 4 रुपया लगता था पैसे। अब क्या किए, खपत में वृद्धि कर दी। 2 किलोग्राम चीनी की जगह हम 3 किलोग्राम चीनी लाने लगे, 3 किलोग्राम। तो हमारा टोटल पैसा कितना लग रहा है, 6 रुपया। यानी कि जब हम खपत में वृद्धि कर दिए, यानी 2 से 3 किलोग्राम कर दिए, तो जिसके कारण हमारा खर्च भी बढ़ गया, 4 से 6 रुपया हो गया, यानी कि खर्च भी बढ़ गया। तो जब हम खपत में कमी करते हैं तो खर्च में कमी आती है, जब खपत में वृद्धि करते हैं तो हमारा खर्च में भी वृद्धि आती है। ठीक है, अब इसकी दूसरी केस देखते हैं। इसकी दूसरी केस है कि ये जो खर्च है इसको हम लोग फिक्स कर दें। फिक्स का मतलब कि कुछ रुपया फिक्स कर दे कि इससे ज्यादा हमें बस खर्च करने नहीं है, यानी कि जो खर्च होने वाले खर्च है उसको एक समान कर दे, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, उस केस में हमें कितने समान मिलेंगे, जैसे कि देखो, जो खर्च है इसे हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसे हम फिक्स कर देते हैं। तो हम किसी दुकान में गए, दुकानदार ने कहा कि वस्तु का दाम बढ़ गया। जो भी सामान खरीदने के लिए गया, बोला कि सामान का प्राइस में वृद्धि हो गई है, सामान का प्राइस में वृद्धि हो गई, और हम खर्च को भी ज्यादा नहीं करना चाह रहे, खर्च को भी फिक्स कर दिए कि इतने रुपये में ही हमको सब चीज खरीदना। अब मूल्य भी बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा हमको, सामान को ही तो कम खरीदना पड़ेगा, यानी कि खपत में कमी करनी पड़ेगी। मूल्य बढ़ गया हमारा, जब पैसे बढ़ गए तो सामान में खपत हमें कम करनी पड़ गई। यानी कि मूल्य जब बढ़ गया तो खपत में कमी करनी पड़ी, क्योंकि खर्चा तो हमारा फिक्स है, खर्च हम ज्यादा करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो मूल्य में वृद्धि होने के कारण खपत में कमी आ गई। अब वस्तु का दाम में कमी आ गई। जब वस्तु का दाम में कमी आ जाएगी, यानी कि सामान का दाम सस्ता हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उतने ही पैसे में ज्यादा सामान को खरीद पाएंगे, यानी कि खपत में वृद्धि हो जाएगी हमारी। ठीक है, खपत में वृद्धि हो जाएगी। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आई, जो मूल्य है और खपत है एक दूसरे का जस्ट उल्टा हो गया। यानी कि जब हमारा मूल्य बढ़ा तो खपत में कमी करनी पड़ी, यानी कि मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका किसका, खपत का। ठीक है, ये दोनों में एक इनवर्सली का रिलेशन होता है, जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। मूल्य में वृद्धि हुई तो खपत में कमी आएगी, मूल्य में कमी आई तो उतने ही सामान में हम ज्यादा, उतने ही पैसे में हम ज्यादा सामान को खरीद पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को आगे करवाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के दाम में 30% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 80 रुपया में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का नया मूल्य क्या है,
कितने चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। 30% की वृद्धि हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रैक्शन में लेते हैं इसे। 30% की वृद्धि हो गई तो इसका फ्रैक्शन में इसे चेंज कर दे 30% को, यानी कि 3/10। 30% की वृद्धि हो गई। यही, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो नीचे का वैल्यू होता है ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है, यानी कि रियल वैल्यू हमारे यही है। 30% की वृद्धि होगी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू 10 थी, अब 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 थी पहले, अब कितना हो गई? 3 बढ़ गई तो 13 हो गई। यानी कि ये जो हमारा है मूल्य है, मूल्य हमारी पहले 10 थी, लेकिन जब 30% की वृद्धि हो गई चावल के दाम में तो हमारा मूल्य 13 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था कि जब हमारा खर्च फिक्स रहे, मतलब कि खर्च जब हमारा कांस्टेंट रहे, खर्च जब हमारा फिक्स्ड रहे, उस केस में क्या होता है कि मूल्य और जो खपत होते हैं वो दोनों में एक इनवर्सली का रिलेशन हो जाता है, यानी कि मूल्य जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे? खपत के। ठीक है, ये आपको बताया, मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल खपत के हो जाएंगे जब हमारा खर्च फिक्स्ड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 80 रुपया हमारा फिक्स, ये 80 रुपया ही जो फिक्स है, पहले भी इतना ही रुपया लगाता था, अब भी उतना ही रुपया लगा रहा है। तो बोल रहा है कि चावल का नया मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल्य हमारा 10 था पहले, अब 13 हो गया। ठीक है, ये होगी वस्तु। ठीक है, तो ये तो मूल्य हो गया 10 से 13, लेकिन जो आपका खपत होगा, खपत जस्ट उल्टा हो जाएगा, मूल्य का उल्टा हो जाएगा, यानी कि खपत कितना हो जाएगा? 13 और 10। खपत हमारा हो जाएगा 13 10, यानी कि पहले 10 रुपये में 13 किलोग्राम 13 खरीद पाते थे, अब 13 रुपये में 10 खरीद पा रहे हैं, यानी कि ये वाला जो हो गया पुराना पुराना दाम है, और ये क्या हो गया आपका नया वाला। ठीक है, पहले 10 रुपया दाम था, अब कितना हो गया? 13 रुपया हो गया मूल्य। पहले वस्तु 13 खरीद पाते थे, 10 में 13 खरीद पाते थे, अब 13 में 10 खरीद पा रहे हैं, यानी कि जस्ट मूल्य का उल्टा हो गया हमारा खपत। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या बोल रहा है कि 30% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 80 रुपया में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, यानी कि 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है। यही तो वस्तु है, पहले 13 खरीद पा रहा था, अब 10 खरीद पा रहा है, यानी कि 3 रेशियो का यहाँ पर अंतर आ गया, 3 रेशियो का अंतर आ गया। वही तो 6 किलोग्राम चावल जो है कम खरीद पा रहा है, वही तो 6 के बराबर हो गया, 6 केजी के। ठीक है, यानी कि एक रेशियो जो हो गया किसके बराबर हो गया? 6/3, 3 दूनी 2 केजी के। एक रेशियो 2 केजी के बराबर हो गया। एक रेशियो जब 2 केजी के बराबर होगा तो 13 रेशियो 26 केजी, 13 दूनी 26, और 10 रेशियो 20 केजी। ठीक है, 13 रेशियो 26 केजी, 10 रेशियो 20 केजी के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि तो चावल का नया मूल्य क्या होगा, तो चावल का नया मूल्य निकालते हैं। चावल का नया मूल्य, यानी कि पहले 80 रुपये में हम 80 रुपये में 26 किलोग्राम खरीद पाते थे, लेकिन अब 80 रुपये में 20 किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। तो चावल का नया मूल्य पूछा है, तो नया यही, अब 20 रुपये 20 किलोग्राम खरीद पा रहे हैं, कितने में? 80 रुपये में। 20 किलोग्राम 80 रुपये में, 80 रुपये में खरीद पा रहे हैं, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना हो गया? 80/20, 150 के 80, यानी कि 4 रुपये चावल का नया प्राइस हो गया। चावल का नया प्राइस कितना हो गया? 4 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लें।
जहां भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, आप फिलहाल के लिए से नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे। कीमत कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/5। 20% बढ़ गई यानी कि पहले 5 थी, अब 6 हो गई। एक बढ़ गई 5 पे, 5 थी पहले, कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 20% बढ़ गई। तो बोल रहे हैं कि चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि खर्च समान, एक समान खर्च रहे, यानी कि खर्च को जब हम लोग फिक्स कर देते हैं, जब खर्च को हम फिक्स कर देते हैं तब एक फॉर्मूला निकल के आता है, मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी? खपत की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह दिया कि खर्च को समान कर दिया, यानी खर्च को फिक्स कर दिया। जब खर्च को फिक्स कर देंगे तो जो हमारा मूल्य है उसका जस्ट उल्टा खपत हो जाएगा, यानी कि 5 पहले मूल्य था, अब 6 हो गया। तो खपत करेंगे तो पहले पहले तो खपत हमारा 6 हो जाएगा और बाद का खपत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा मूल्य का, मूल्य 5-6 था तो खपत 6-5 हो जाएगा जब हमारा खर्च एक समान रहे तब। ठीक है, ये हमारा मूल्य हो गया और ये हमारा खपत हो गया। ये ओल्ड वाला हो गया, यानी कि ये पुराना वाला। ठीक है, और ये हमारा नया वाला हो गया। ठीक है, ये हमारा नया वाला। तो अब देखें कि चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें, यानी कि पहले 6 किलोग्राम खरीद पा रहे थे, 6 खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं? 5 खरीद पा रहे हैं। यानी कि कितनी की कमी आ गई? 1 की कमी आ गई। किस पे कमी आई? 6 पे ना, यानी कि पहले 6 खरीद पा रहे थे, अब 5 खरीद पा रहे हैं। यानी कि कितने की? 1 की कमी आ गई, कितने पे? 6 पे, गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो कितने होगा? 50/3। ठीक है, 50/3 यानी कि 3 कम 3, 2 3 छके 18, 2/3। ठीक है, 16.2/3, यानी कि चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी। चीनी की खपत में हमें इतना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तब हमारा खर्च जो है उसी खर्च में सबसे लड़ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि खर्च एक समान है। आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज की कीमत में 25% की कमी आने पर व्यक्ति को प्याज के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि होने वाला खर्च समान रहे। 25% की कमी आ गई प्याज के मूल्य में, तो बोल रहा है कि प्याज के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें जिससे हमारा खर्च समान रहे। 25% की कमी आ गई, यानी कि 25% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/4। ठीक है, कमी की क्या मतलब है, यानी कि पहले 4 थी, अब 1 की कमी आ गई, यानी कि 3 हो गई। पहले 4 थी, अब 1 की कमी आ गई, तो कितनी हो गई? 3 3 हो गई। ठीक है, मूल्य मूल्य हमारी पहले 4 थी, अब क्या हो गई? 25% की कमी आ गई, यानी कि 3 हो गई। पहले 4 थी, अब 3 हो गई। वस्तु, तो एक चीज देखें, यहाँ पे खर्च को समान बोल दिया, यानी कि खर्च को यहाँ पे फिक्स कर दिया। जब हमारा एक्सपेंडिचर को फिक्स कर देते हैं, यानी कि जब हम खर्च को फिक्स कर देते हैं, तो उस केस में बताया था हमने कि मूल्य जो है उल्टा हो जाता है किसके? खपत की। और खपत जो होता है उल्टा हो जाता है किसके? मूल्य के। दोनों का ऐसा रिलेशन हो जाता है उल्टा वाला। ठीक है, तो पहले मूल्य हमारा 4-3 था, तो उल्टा वाला रिलेशन है जिसके कारण हमारा खपत यानी कि वस्तु, खपत को ही तो वस्तु है ना, यही तो वस्तु है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसका उल्टा हो जाएगा? खपत का।
ये मूल्य का जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा खपत। तो पहले मूल्य 4 फिर बाद में 3 हो गया, तो हमारा खपत क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। जब हमारे खर्च एक समान है यानी कि खर्च जब फिक्स है, तब मूल्य जो हो गया उल्टा हो गया किसका, खपत का, और खपत जो हुआ उल्टा हो गया मूल्य का। यानी कि इससे क्या समझना है, ये हमारा 4 जो हमारा पहले का मूल्य है यानी कि पुराना मूल्य है, ठीक है, ये हमारा जो है पुराना मूल्य है, और ये हमारा नई मूल्य है, ठीक है, ये नई वाली मूल्य है। यानी कि पहले 4 में हम 3 वस्तु खरीद पाते थे, अब हम 3 में 4 वस्तु खरीद पा रहे हैं। यानी कि पहले 3 ही वस्तु खरीदते थे, अब 4 वस्तु, यानी कि एक वस्तु यहाँ पे बढ़ गया, एक वस्तु हमारा बढ़ गया। तो वही चीज पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि होने वाला खर्च समान रहे। यानी कि एक बढ़ गया, यानी कि एक बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 3 पे ही तो बढ़ा, पहले तो 3 ही था, अब एक बढ़ गया, यानी कि 3 के प्रोपोर्शन में एक बढ़ गया, यही प्रतिशत पूछ रहा है। इसको 33.1/2 प्रतिशत, यानी कि इसके कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जानी ताकि होने वाला खर्च समान रहे। यानी कि इतने प्रतिशत की जो है आपकी खपत में वृद्धि हो जाएगी, खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक और टॉपिक पढ़ते हैं, सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जब भी कोई दो संख्या या तीन संख्या जब एक दूसरे से गुणा हो रही हो, मल्टीप्लाई में हो, तो जब दो संख्या या तीन संख्या को गुना करके कोई एक जब नई संख्या बनती है, तो वहां पर सक्सेसिव केस लगता है। जैसे कि कोई संख्या मानते हैं कि ए है, ये गुना हो रही है बी, ये गुना होने से एक नई संख्या बन रही है सी, या फिर ए है गुना हो रही है बी से, फिर सी से एक नई संख्या हमारी बन रही है डी। तो इस केस में क्या होता है, एक सक्सेसिव केस लगता है। तो सक्सेसिव केस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करवाते हैं। चलिए सक्सेसिव केस के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, 10% और बाद में 15% की वृद्धि होती है। पहले 10% की वृद्धि हो गई और उसके बाद फिर 15% की वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है कि वास्तविक संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो सक्सेसिव केस का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लेते कि कोई संख्या x है हमारा, दूसरी संख्या क्या है y है, दूसरी संख्या है y, x प्लस वाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू वाई फिर डिवाइडेड 100, ये आता है आपका सक्सेसिव केस का फॉर्मूला, ठीक है, ये होते हैं सक्सेसिव केस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहले 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10% की वृद्धि हो गई, फिर 15% की ही वृद्धि हुई यानी कि प्लस 15, अब क्या हो गई प्लस 10% इंटू 15% डिवाइडेड 100, 15 10 25 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक पॉइंट बैठ गया यानी कि 1.5, यानी कि 26.5%, कितने आ गए 26.5% वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या में वृद्धि हो गई, वास्तविक संख्या में 26.5% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये होता है सक्सेसिव केस होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की कमी आ रही है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोला है,
और प्रतिवर्ष 20% की कमी आ रही है, तो यहाँ पे सक्सेसिव केस लगेगा, क्योंकि पहले साल में 20%, फिर दूसरे साल में 20% लग रही है, 20% की कमी आ रही है, और 2 वर्ष के लिए बोला है, तो सक्सेसिव केस लगेगा। उसके अलावा और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो पहले हम लोग सक्सेसिव केस देख लेते हैं। ठीक है, 20% की कमी आई, यानी कि पहले साल में 20%, फिर दूसरे साल में 20% की कमी। ठीक है, फिर प्लस सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा रहे हैं, -20 में -20/100। ठीक है, -20 -20 -40 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4, कितने हो गए यहाँ पे -36 ये प्रतिशत, यानी कि 36% की कमी आ जाएगी, माइनस है इसलिए कमी आ जाएगी। ठीक, टोटल जनसंख्या में 36% की कमी आ जाएगी, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है 8000 है। यहाँ पर देख लेते हैं, कुल जनसंख्या हमारी कितनी है 8000 है। जो 8000 है वही तो 100% है। 8000 जो जनसंख्या है ये हमारा 100% है, क्योंकि एक्चुअल संख्या हमारी ये है, तो 100% से इसको लेते हैं। अगर ये 100% है तो हमें निकालना कितने हैं, ये 36% की कमी आ गई। कमी का मतलब है कि 100% में 36% को घटा दे, यानी 100% में 36% को घटा दे, तो ये हमारी कितने आ गए 64% गांव की जनसंख्या रह गई, यानी कि 36% की कमी आ गई जनसंख्या में। पहले 100% थी, अब 64% हो गए 36% की कमी आने के कारण। तो 100% कितना है 8000, तो 64% कितने होंगे 8000 डिवाइडेड 100 गुने 64, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुना करके 8 चौक 32 का, 2 हाथ में 3, 8 चौक 48 से 51, 1 जीरो, यानी कि गांव की जनसंख्या अब इतनी रह गई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले, और इसका दूसरा मेथड भी देखते हैं। चलो, इसका दूसरा मेथड हम लोग इसको फ्रैक्शन से देखेंगे। जैसे कि 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होंगे 1/5। तो 20% की कमी आ गई, यानी कि पहले 5 थी अब 4 हो गई होगी, पहले 5 थी अब 4 हो गई। तो पहले साल के लिए फिर दूसरे साल भी, दूसरे साल के लिए भी यही होगा ना, ये पहले साल के लिए फिर दूसरे साल के लिए, तो गुना करें इसको गुना करें, तो 25 25 16। ठीक है, यानी कि पहले हमारा 25 था, लेकिन जब 20% की कमी आ गई वो 16 हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि ये जो 25 है पहले वाला, ये भी तो हमारा 8000 के बराबर है, यानी कि ये जो 25 रेशियो है, 25 रेशियो जो है यही हमारा 8000 के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो कितने के बराबर होंगे 8000 डिवाइडेड 25, हमको निकालना है टोटल, ये बाद में ये हो गया जनसंख्या हमारा, यानी 16 रेशियो। तो 16 रेशियो बराबर कितना हो गया 8000 डिवाइडेड 25 गुने 16। इसको काटे आप, इसको काटने के लिए ऐसे कर 80 100 को अलग कर दो, इसको तोड़ देते हैं 25 गुने 16, 25 चौकी 100, कितने बच गया 16 चौक 64, यानी कि 80 गुने 64 बराबर गुना करो आपको 8 चौक 32 का, 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 का, 2 हाथ में 3, 8 चौक 48 से 51, फिर 1 जीरो, 5120 गांव की जनसंख्या कितनी होगी 5120। पहले मेथड में भी यही आया, तो जस्ट मेथड चेंज है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 25% घटा दी जाती है, तो वृत्त की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या होती क्या है, वृत्त की त्रिज्या होती है पाई r²। ठीक है, तो
पहले की वृत्त की जो क्षेत्रफल होगी और जो बाद की वृत्त की क्षेत्रफल होगी, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि 25% त्रिज्या घट गया। लेकिन पाई तो दोनों में होगा ना, सेम पाई होगा, जिसमें सिर्फ जो त्रिज्या के वैल्यू है उसमें अंतर आएंगे, लेकिन पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा, पहले वाली क्षेत्रफल और जो बाद की क्षेत्रफल आएगी उसमें। तो पाई से पाई तो हम लोग काट देते हैं। मेनली डिपेंड करेगा आपके त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं जहां जैसे कि पहले मैं बताया था कि जब दो चीजों के गुणनफल से जब कोई तीसरी चीज आ रही हो तो वहां पे सक्सेसिव केस लगता है। ठीक है, तो इस सक्सेसिव केस के थ्रू हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो देखते हैं, 25% घटा दी जाती है, यानी कि घटा दी गई, यानी कि -25%, -25%। ठीक है, फिर प्लस -25 इंटू -25 बटे 100, -25 -25 माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो है, यानी कि प्लस 625, 25 गुनी 25 625, 2 अंक के बाद शून्य पॉइंट बैठ जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितने आएंगे, माइनस 43, कितने होंगे, 43.75। ठीक है, यही हो गया ना, हाँ 43.75, इतना परसेंट, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में 43.75, इतने 43.75% की कमी आ जाएगी, किसके किसमें, उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 25% घटा दी जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो पहले देखते हैं वृत्त की त्रिज्या होती क्या है। वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें कि आर जो है हमारा त्रिज्या है, रेडियस है। तो जो पाई होगा वो तो कॉमन होगा, पहले के वृत्त की क्षेत्रफल और बाद की वृत्त की जो क्षेत्रफल निकलेगी उसमें केवल कमी आई है, तो आई है हमें किसमें, त्रिज्या में कमी आई है, क्योंकि बाद की त्रिज्या 25% घटा दी गई है। लेकिन क्षेत्रफल जो फॉर्मूला रहेगा वो तो वही रहेगा, उसमें भी पाई कॉमन होंगी, और बाद के जो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का उसमें भी पाई कॉमन हो गया, तो दोनों पाई को हटा देते हैं। यानी कि डिपेंड केवल कर रहा है त्रिज्या, हमारे क्षेत्रफल हमारे किससे, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बाद की त्रिज्या में 25% घटा दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि जब दो चीजों को गुना करके जब तीसरी चीज आती है हमें यहाँ पे, तो उस चीज में सक्सेसिव केस लगते हैं, उस चीज में हमारा सक्सेसिव केस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी आर गुने आर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सक्सेसिव केस लगेगा, क्योंकि 25% के घटा दी गई है। तो चलिए देखते हैं। 25% घटा दी गई, यानी बाबू गड़बड़ कर दी, तुम वहां पे आ गए, अंधेरा नहीं है पर डीपर हो जाता है। हो गया वीडियो बर्बाद, हो गया बर्बाद, अब बताओ।